अस्सलाम वालेकुम। डेल कैम पावरशेप 2016 में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 7, जो कि रेडियस से मुतल्लिक है। रेडियस के से मुतल्लिक है। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी फुल आर्क, 3 पॉइंट आर्क, सेंटर रेडियस एंड स्पैन आर्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेडियस जो किनारों पे रेडियस देते हैं। तो इसके लिए मैं एक यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। क्रिएट ए रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने 0 पे एंटर कर दिया। उसको मैं अब यहाँ पे प्लेस करता हूँ 100 स्पेस 0 एंटर। ये मैंने 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल ले लिया। ये देखें 100 बाई 100 ये 100 बाई 100 का हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है। अब मैं क्रिएट ए फिलेट आर्क, ये देखें ये यहाँ पे शो हो रही है क्रिएट ए फिलेट आर्क। फिलेट लगाना चाहता हूँ अब मैं। क्रिएट ए फिलेट आर्क, इसको मैं पिक करूँगा यहाँ से। ये देखें ये अब 20 का रेडियस, ये देखें कंट्रोल Z अनडू करने के लिए। अब मैंने क्रिएट ए फिलेट आर्क, अब इस पे मैंने फिलेट लगाना है। इसके इन किनारों पे मैंने अब फिलेट लगाना है, यानी इन किनारों को गुलाई देनी है, यानी रेडियस लगाना है। इन किनारों पे फिलेट लगाना है यानी रेडियस लगाना है। तो ये देखें ये 20, अगर इसका ये मैं एंगल चेंज करना चाहूँ, रेडियस चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ R स्पेस 10 इंटर। ये देखें R स्पेस 10 इंटर। ये 10 का रेडियस लग गया। अब हम फिलेट लगाने के लिए वो फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, फिलेट फर्स्ट एटम। ये फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन पे मैं क्लिक करूंगा एंड फिलेट सेकंड एटम, और सेकंड लाइन पर जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये हमारे पास एक फिलेट लग गया, 10 का रेडियस लग चुका है। ये देखिए इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करके ये हमें इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा ये 10 का रेडियस आपका लग चुका है। ठीक है, दोबारा मैं आता हूँ कमांड पे, क्रिएट ए फिलेट आर्क, क्रिएट ए फिलेट आर्क। ये फिलेट आ गई मेरी। ठीक है, अब इसको मैंने इसका रेडियस चेंज करने के लिए R स्पेस 5 एंटर। ये देखें ये 5 का रेडियस आ गया। अब इसको मैं फिलेट फर्स्ट एटम देन सेकंड एटम, सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये 5 का फिलेट यानी रेडियस लग चुका है। चलिए कंट्रोल Z अनडू करता हूँ इन दोनों को मैं। अब मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके ये देखें इस पे इस लाइन के ऊपर कर्सर को रख के आल्ट प्रेस करता हूँ और आल्ट प्रेस कर ये सारी कंपोजिट हो गई है, यानी ये सारी ज्वाइन हो गई है। ये हमारा जो रेक्टेंगल है इसकी तमाम लाइंस जो हैं वो ज्वाइन हो गई हैं, यानी ये ग्रुप में आ गई हैं। ये सारी ज्वाइन हो गई हैं यानी इकट्ठी हो गई हैं। अब इन सब के ऊपर मैं चाहता हूं कि मैं एक जगह पे फिलेट लगाऊं, इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये मैं फिलेट आर्क, क्रिएट ए फिलेट आर्क, इस पे क्लिक करता हूं एंड इस पे जाके ये देखें जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस किया है तो ये सारे शो करवा रहे हैं। ये देखें अब इस पे इधर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके चारों किनारों के ऊपर, चारों एजेस के ऊपर ये फिलेट लग चुका है। यानी आप कंपोजिट करके इसको इस आर्क की मदद से जितने भी किनारे हैं, जितने भी एजेस हैं, सब पे एक साथ फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल Z अनडू करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ए फिलेट आर्क अनट्रिम्ड फिलेट आर्क है हमारे पास। अब ये देखें ये फर्स्ट एटम सेलेक्ट एंड सेकंड एटम। ये देखें मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें ये अनट्रिम्ड आर्क है, यानी आर्क भी लग चुकी है और इसके ये जो एजेस हैं ये भी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए इसको अनट्रिम्ड आर्क कहते हैं। अब दोबारा इसको इधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके दूसरे किनारे पे लगाता हूँ फर्स्ट एटम एंड सेकंड एटम। ये देखें ये हमारी फिलेट भी लग चुकी है और इसके
جو ایج ہے اس کا اس کا جو کنارہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، اس لیے اس کو انٹرمڈ آرک کہتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس پر ہم اس طرح کی آرک کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل عرفان 3D ڈیزائننگ اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، بر وقت پہنچتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔